सत्संगत जी, दंदन साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी, सत्संगत जी, जब इस संसार में हम आते हैं ना, तो महाराज जी कहते कि भाई जन्म लेते ही सत्संगत जी माया इसको जकड़ना शुरू कर देती। और परिवार वालों के भी सत्संगत जी कभी दिमाग में नहीं आता कि भाई हम बच्चे को माया की ओर भेज रहे हैं। सत्संगत जी देख लेना, बच्चे की जिंदगी हम ऐसे बना देते हैं कि भाई कभी वो सत्संग ना सुने, ना गुरबाणी पढ़े। सत्संगत जी बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो बच्चों से कराते हैं, उनसे करानी नहीं चाहिए। ये अच्छी बात है सत्संगत जी, बचपन खेलने के लिए है। पर एक बात याद रखना सत्संगत जी कि बच्चा जो होता है कोरा कागज होता है। अब बच्चे को जो सिखा दोगे सत्संगत जी वही वो सीखता रहेगा। अब वो ज्यादातर मेरी माताएं बहनें, क्योंकि सत्संगत जी आज भी जो मेरी माताएं बहनें हैं ना, बहुत सारी मेरी माताएं बहनें घर पे रहती हैं। पर जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है मेरी माताएं बहनें हर क्षेत्र में आ चुकी हैं। आज वो ऑफिसर भी हैं, आर्मी भी है, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हर क्षेत्र में। पर आज भी बहुत सारी मेरी माताएं बहनें हैं जो घर में रहती सत्संगत जी, तो बच्चे के साथ सबसे ज्यादा जो वक्त बिताती है वो माँ ही है। तो इसलिए सत्संगत जी माँ के हाथ में ना बहुत कुछ है। अगर माँ अब वहम भरम अडंबर पखंड करेगी तो सत्संगत जी जो बच्चा है वो वैसा ही बन जाएगा। तो सबसे पहले आज की विनती जो मेरी माताओं बहनों से, कि जब आप बच्चे को दूध पिलाते हो, जब बच्चे को खाना खिलाते हो, जब बच्चा रो रहा है सत्संगत जी, उनको किसी का नाम लेके मत डराइए। जैसे भूत आ जाएगा, माऊ आ जाएगा, हमारे पंजाब में शब्द सत्संगत जी, बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता का पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करके बच्चे को डराते हैं सत्संगत जी। और वहीं से आपका जो बच्चा है वो डरपोक बनना शुरू कर देता है। सत्संगत जी बच्चे को डराना है, पिताजी के नाम से डराइए, उनके फादर के नाम से डराइए सत्संगत जी, परमात्मा के नाम से डराइए, सच सच से डराइए। अगर बच्चा अपने माता पिता से डर के रहेगा सत्संगत जी, वो जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करता। और जिनके अंदर से डर खत्म हो जाए ना सत्संगत जी, सच के प्रति, माता पिता के प्रति और भगवान के प्रति जिसका डर ही ना हो सत्संगत जी, जो परमात्मा से डरते हैं ना, साहिब सतगुरु नानक साहब महाराज जी के वचन है, भाव बिन भगत न होवे, भय बिन भगत न होवे। सत्संगत जी बिना डर के तो भक्ति भी नहीं होती। अगर हमारे अंदर डर है ना, जैसे कि भाई भगवान देख रहा है, भगवान हर कर्म को देख रहा है, तो सत्संगत जी हम गलत काम नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर डर हो तो भाई, अगर बच्चे के अंदर डर भरना है तो उस परमात्मा का डर भरो। और डर कौन सा? सत्य का, कि बेटा जब जब तू गलत काम करेगा वो परम पिता परमात्मा तुझे देख रहा है। सत्संगत जी ऐसी चीजों से डराओ। हम अंधकार से डराते हैं, सत्संगत जी जानवरों से डराते हैं, और वो चीजें जो आपने भी कभी नहीं देखी उनसे डराते हैं। तो सत्संगत जी बच्चा जब बड़ा होता है ना, अकेला अपने ही घर के दूसरे कमरे में नहीं जा सकता अगर लाइट ना हो तो, रात को अपनी ही छत पे नहीं जा सकता सत्संगत जी। ऐसे ऐसे बच्चे भी समाज में हैं, और उनको डरपोक बनाया किसने? मालिक ने तो आपको बच्चा दे दिया सत्संगत जी, कोरा कागज दे दिया। अब उसको गुरु रविदास महाराज जी जैसा क्रांतिकारी बनाना है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जैसे क्रांतिकारी बनाना है, या सत्संगत जी उसे डरपोक बनाना है। ये सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरी माताओं बहनों का है। और उसके बाद जो भाई आते हैं और माताएं बहनें, सत्संगत जी सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट बच्चे की सबसे पहले माँ के साथ ही होती है। जो उसके अंदर से सत्संगत जी माँ की जो खुशबू आती है ना, बच्चा सबसे पहले उसे ही पहचानता है, माँ को। 9 महीने सत्संगत जी गर्भ में रहा है, और पैदा होते भी सत्संगत जी वो कितने दिन माँ के साथ लिपटा रहता है, माँ का दूध पीता है। तो मेरी माताओं बहनों से विनती कि भाइयों से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कि भाई आप समाज को कैसा बच्चा देते हो। एक डरपोक बच्चा दोगे समाज को, या सत्संगत जी समाज को एक क्रांतिकारी बच्चा दोगे, ये आप माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। तो सत्संगत जी बच्चा पैदा होते ही वो माया के जाल में हम फंसाना शुरू कर दे। देख लेना,
छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल फोन, साथ संगत जी यहाँ तक कि किसी प्रोग्राम में बैठे हो ना, माता पिता को तो पहले टेलीविजन था और आजकल मोबाइल फोन। साथ संगत जी बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं इसके ऊपर। पहले टेलीविजन के ऊपर छपते थे, और टेलीविजन को पता क्या कहा जाता था? बेबी सीटर। और बेबी सीटर का काम क्या होता है साथ संगत जी? माता पिता की गैर हाजिरी में बच्चों का ध्यान रखना। और आज मोबाइल फोन को बेबी सीटर कहा जा रहा है साथ संगत जी, कि भाई जब माँ बाप बिजी हो तो मोबाइल फोन उनका ख्याल रखता है। अभी कई प्रोग्रामों में देख लेना, माता पिता जब बिजी होते हैं वो बच्चे को मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं जब वो तंग करे, और धीरे 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 करके साथ संगत जी उसे लत लग जाती है, उसको उसकी हैबिट में आ जाता है। तो साथ संगत जी इसी प्रकार उसका जो मन है वो संसार से टूटने लगता है। और साथ संगत जी मैं विनती करूं, अगर बच्चे बचपन में बच्चे की ट्रेनिंग अच्छी हो जाए ना तो बड़ा सुंदर इंसान बनेगा। तो आइए साथ संगत जी बचपन से शुरुआत हुई है, क्योंकि महाराज जी ने आज कहा है उच्चे मंदिर साल रसोई एक करी फन रहन ना हो। ये बहुत बाद की बात है साथ संगत जी, क्योंकि बच्चे को तो मौत का भी पता भी नहीं होता, सत्य क्या है झूठ क्या है। अब बच्चे के हाथ में आपने कलम देनी है या बच्चे के हाथ में आपने धूप अगरबत्ती देनी है, साथ संगत जी आप पर निर्भर करता है। बच्चे के हाथ में अमृत वेले गुरबाणी की किताब देनी है, या साथ संगत जी बच्चे को सुबह सुबह फिल्मी गाने सुनाने हैं, या उसे कार्टून दिखाना है, ये आपके हाथ में जी। अभी साथ संगत जी मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है, जिन घरों में सुबह सुबह सत्संग होती है, गुरबाणी पढ़ते हैं, साथ संगत जी उनके बच्चों को सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही गुरबाणी के साथ जुड़ जाते हैं। और साथ संगत जी आज का शब्द उन्हें ही समझ आएगा, उनके ऊपर ही साथ संगत जी असर होगा जो कहीं ना कहीं अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। और साथ संगत जी आज का शब्द उन लोगों के लिए जो सोए पड़े हैं साथ संगत जी, तो महाराज जी जगाने आए कि बेटा जाग, जिसे तू सत्य समझ रहा है साथ संगत जी ये नाशवान है। 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कुछ तपना कियो, 30 बरस कुछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद पे। साथ संगत जी बाद में पछताओगे। उच्चे मंदिर साल रसोई एक करी फन रहन न होई। साथ संगत जी बहुत मेहनत करता इंसान, सर्दी गर्मी, बच्चे बड़े बड़े टेस्ट क्लियर करते हैं। महाराज जी कहते बहुत अच्छी बात है बेटा, तुझे आगे बढ़ना भी चाहिए, बड़ा बड़ा बड़े ऑफिसर बनो, बिजनेसमैन बनो, पर एक बात याद रखना साथ संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी ने पैसे कमाने से मना नहीं किया, पर वो पैसा ईमानदारी का होना चाहिए, सबसे पहली बात। साथ संगत जी अभी थोड़ा सा आप लोगों को फर्क बता दूं, जब आप खास करके जो भोग की कथा होती है ना साथ संगत जी, हमने भी कई बार ये कहानी सुनी है। हमें पता क्या बताया जाता था कि भाई एक राजा था, तो राजा बड़ा दुखी रहता था, सब कुछ था राजा के पास, राजा के पास नौकर थे, चाकर थे, सब कुछ था, पर राजा का मन बड़ा उदास रहता। एक दिन उसने किसी साधु को देख लिया। साथ संगत जी कहानी सुनिए और फिर गुरबाणी के साथ जोड़कर देखिए, जो कहानी हमें सुनाई जाती है क्या वो गुरबाणी से मैच खाती है? गुरु रविदास जी, गुरु नानक, गुरु कबीर, गुरु नामदेव जी से, गुरु सदना जी, गुरु सैन जी, गुरु त्रिलोचन जी, गुरु बाबा फरीद महाराज जी से मैच खाती है? नहीं खाती। तो साथ संगत जी जो साधु था एक दिन उस राजा की गली से कुछ साधु जा रहा है और वो ऊपर खड़ के देख रहा था साथ संगत जी, उसकी नजर साधु पे पड़ी। साधु साथ संगत जी चेहरे पे लाली है, बड़ा नूर है, बड़ा हंसता हुआ जा रहा है। तो साथ संगत जी राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि भाई उस राजा का, उस साधु के दर्शन दीदार कराओ, उस साधु को लेके आओ। तो साधु को लाया गया साथ संगत जी, तो पूछा गया कि महात्मा जी आपके चेहरे पे इतना नूर कैसे है, आपके चेहरे पे ये इतना नूर और आप इतने खुश कैसे हो, इस दुख भरी दुनिया में आप खुश कैसे हो? तो साथ संगत जी साधु की जो पहली बात थी वो तो बड़ी सही, जो कहानी में सुनाया जाता है बिल्कुल सही सुनाया जाता है कि राजा जी आपके अंदर ना परेशानियां बहुत है, आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से आप परेशान रहते हो। पर साथ संगत जी अगली बात जो सुनाई जाती है ना इस कहानी में, बहुत लोग सुनाते हैं ये कहानी कि साथ संगत जी आइए सारी इच्छाओं का त्याग कर दीजिए और त्याग करने के बाद मेरे साथ चलिए और साथ संगत जी देखना आपके चेहरे पर भी नूर आएगा, आप भी खुश रहोगे।
तो सत्संग जी एक तरफ उस कहानी में बताया गया कि भाई साधु की तरह सारा काम धंधा छोड़ दो, सारे विकार त्यागना अच्छी बात है, विषय वासना त्यागना अच्छी बात है, पर सत्संग जी गुरु जी ने कभी नहीं कहा, ना गुरु रविदास जी ने कहा, ना गुरु नानक साहब ने कहा, ना गुरु कबीर ने कहा सत्संग जी कि भाई घर बार त्यागो। वो तो उल्टा ये कहते हैं, नेक कमाई जो करे गृह बन तज ना जाए। जो घर छोड़कर नहीं जाता, कमाई करता है, बीवी बच्चों को संभालता है, माता पिता की सेवा करता है, सत्संग जी उन्हें घर बैठे ही, जो जंगलों में पहाड़ों में नहीं मिलता उन्हें घर बैठे मिल जाता है। तो आप लोगों ने भी ये कहानी कई बार सुनी होगी कि भाई घर बार छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। और महाराज जी सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, गृह शो बाजा केरे नाही, कि भाई जिन घरों में पैसा ही नहीं है, जिन घरों में साथ संगत जी प्रॉपर सामान नहीं है, वो आए हुए मेहमान की क्या सेवा करेंगे। साथ संगत जी बिना पैसों के बच्चे नहीं पढ़ा सकते, बिना पैसों के साथ संगत जी आप गुरु की सेवा भी नहीं कर सकते। तो हमारे गुरु तो खुद काम धंधा करते रहे साथ संगत जी, और काम धंधा करते करते उन्होंने परमात्मा को पाया और दुनिया को भी यही बताया कि भाई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो साथ संगत जी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है, और कहते हैं कि भाई जब कोई कथा करता है ना कि भाई मोह माया से दूर रहो मोह माया से दूर रहो, और सत्संग की जब कथा होती है वो सारी माया इकट्ठी करके जो प्रचारक ले जाता है, जो खुद कह रहा था मोह माया से दूर रहो। बहुत सारे प्रचारक इतनी सुंदर कथा करते हैं, पर सत्संग जी पैसे के पीछे अड़ जाते हैं कि भाई इतना पैसा लगेगा फिर प्रचार करने आएंगे। तो सत्संग जी जरा ध्यान से सुनिए इन बातों को। ये गुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी कि बेटा तुझे कोई काम धंधा, महाराज जी के पहली पंक्ति ना, घट अब घट डूंगर घना। सत्संग जी की जिंदगी में सुख दुख तो आएंगे पर डोलना मत, मेहनत करो, बड़े बड़े मकान बनाओ, ऊंचे मंदिर साल रसोई, पर ऊंचे मकानों में याद रखना सत्संग जी, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, एक दिन वो घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया सत्संग जी, चाहे मेहनत से बनाओ, चाहे आप सत्संग जी बेईमानी के पैसे से बनाओ, पर याद रखना मेहनत से बने हुए मकान कभी दुख नहीं देते, मेहनत से बने हुए महल सत्संग जी कभी दुख नहीं देते। पर बेईमानी के सत्संग जी, अगर बेईमानी से हमने 2 कमरे भी बना लिए ना, तो सत्संग जी उसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। तो भाई गुरु जी का पहला वचन आया है, उच्चे मंदिर साल रसोई, एक करीब उन रहन ना हुई। सत्संग जब अंत समा आता है ना, आप लोग देख लेना, जब फोन खड़कते हैं आपको फोन आते हैं कि भाई वो चला गया, और आप भागे भागे जाते हो। सत्संग जी जिसके पास खाना खाने का वक्त नहीं था, जिसके पास सत्संग जी फोन उठाने का वक्त नहीं था, सारा सिस्टम छोड़ के जमीन पर लेट जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है सत्संग जी। और कई बार तो क्या होता है, डॉक्टर के पास ले जाने का मौका भी नहीं मिलता ले जाने का वक्त भी नहीं मिलता सत्संग जी। और उसके बाद क्या शुरू होता है, फोन सत्संग जी फोन करने शुरू कर देते हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं जान पहचान के सबको फोन, फिर आगे के आगे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज घूमता है कि भाई हमारे भाई साहब, माता जी, पिताजी नाम लेकर कि भाई वो इस दुनिया से चले गए, और इतने बजे संस्कार होगा, इतने बजे शमशान घाट में, सारा पता बताते हैं सत्संग जी। और अगर इंसान सुबह कहीं पूरा हुआ तो शाम तक सत्संग जी उसे घर से निकाल देते हैं, और अगर शाम को पूरा होगा सत्संग जी एक रात रखेंगे, फिर दोपहर से पहले पहले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। रे बोरे तो है घड़ी ना रखा कोई, सत्संग जी एक घड़ी भी कोई रखना नहीं चाहता। उच्चे मंदिर साल रसोई, एक करीब उन रह न होई। सत्संग जी एक घड़ी भी पल पल, और जो भी आपके रिश्तेदार आए होते हैं सत्संग जी हमारे, उनके मन में क्या सवाल होता है कि भाई संस्कार का, जिसको भी फोन करोगे बस यही पूछता है कि भाई संस्कार का वक्त क्या है। संस्कार सत्संग जी जो अंतिम अग्नि भेंट करनी होती है ना शरीर को, उसे हमारे पंजाब में संस्कार करना कहते हैं। तो जैसे इंग्लिश में फनरल कह देते हैं सत्संग जी कि भाई अंतिम संस्कार का वक्त क्या रखा, बस इतना ही। और जैसे ही सत्संग जी इंसान को लेके गए, और कई लोग तो इतने ज्यादा बिजी होते हैं सत्संग जी घर में नहीं आएंगे, सीधा शमशान घाट में पहुंच जाते हैं, और शमशान घाट से सत्संग जी अपने अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। तो बस इतनी की सत्संग जी कहानी है। उसके बाद क्या होगा,
सत्संग जी उसके बाद पूजा पाठ होगी, गुरु रविदास महाराज जी की बानी पढ़ी जाएगी, उसके बाद अरदास विनती होगी और सत्संग जी आपकी जो तस्वीर है ना वो दीवार के ऊपर लटक जाएगी। फिर एक जो आपके बच्चे हैं, एक पीढ़ी है, वो तो याद रखेगी उसको याद रखेगी कि भाई साल बाद याद किया करेगी हमारे पिताजी थे, माता जी थे। फिर जो अगली जनरेशन आएगी सत्संग जी, आने वाली जनरेशन देखेगी कि वो बच्चे पूछेंगे ये बुजुर्ग की तस्वीर किसकी है, बेटा तेरे परदादा थे, दादा थे। तो सत्संग जी धीरे धीरे आपकी जो तस्वीर है ना वो स्टोर रूम में चली जाएगी, सत्संग जी स्टोर में, और वहां से कब गायब हो जाएगी सत्संग जी कुछ नहीं पता। आपका पैसा, आपका मकान सत्संग जी सब यहीं रह जाना है, आपकी तस्वीर भी एक दिन घर से मिलनी नहीं है सत्संग जी, वो भी एक दिन गायब हो जाएगी। आप देख लो सत्संग जी, कभी कभी एल्बम खोलते हो तो पुरानी तस्वीरें सामने आती होंगी, नहीं तो सारा इतना सत्संग जी सारा दिन बिजी रहते हैं कि अपना खुद का ख्याल नहीं रहता। तो महाराज जी कहते कि बेटा जन्म लिया है, खुद का ख्याल तो रख, आप विचारी सो ज्ञानी होए, मानस जन्म दुलंब है होए न बारंबार। कितने तरीके से गुरु जी ने समझाया, और आज तो सत्संग जी हमें सच्चाई बता रहे हैं, आई तलब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलो। सत्संग जी कभी सोच के देखा करो कि भाई मेरे अकाउंट का क्या होगा। सत्संग जी आपका जो पर्स है ना, जो छुपा छुपा के रखते हो, बड़ी सेफ्टी से रखते हो, उस पर्स में जो डॉक्यूमेंट्स है, उस पर्स में बहुत कुछ, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपकी कार, आपका बंगला, गाड़ी, कोठी, कार, सत्संग जी आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपके जो आने वाले बच्चे हैं सत्संग जी वो इस्तेमाल करेंगे। और कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं सत्संग जी, उन्होंने एफडी करा रखी है, घर वालों को नहीं पता, उन्होंने एक ऐसा अकाउंट खुला रखा है जो बच्चों को नहीं पता, और किस लिए कि भाई बुढ़ापे में काम आएंगे। और कई मेरे भाई बहन ऐसे देखे कि बुढ़ापे के लिए पैसा जमा कर रहे हैं सत्संग जी, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर उनको वक्त ही नहीं सत्संग जी। परमात्मा ने बुढ़ापे से पहले ही अपने पास बुला लिया, वो अकाउंट बच्चों के पास आ गया। तो अच्छी बात सत्संग जी, पैसा कमाना बुरा नहीं है, गुरु जी ने खुद कहा है, पर उस पैसे के लिए पागल मत होइए। बड़े बड़े मकान बनाने बुरी बात नहीं है, पर सत्संग जी उस मकान बनाने के पीछे बेईमानी मत कीजिए। जितनी की सत्संग जी हमारी झोली है उस झोली के अनुसार चले, पर ईमानदारी से चले। याद रखें, उच्चे मंदिर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। सत्संग जी एक पल जरा सोचा करो, कभी कभी जब दिल में वैराग आए तो सोचा करो मेरे साथ बनेगा क्या, कि भाई ये मेरा मकान, मेरा कमरा, मेरे कपड़े, मेरा बिस्तर, मेरा बेड, मेरा मोटरसाइकिल। सत्संग जी कभी कभी सोचा करो, मन में वैराग आएगा। सत्संग जी कुछ नहीं संसार से लेके जाना, पर आपके साथ सत्संग जी एक वस्तु जरूर जाएगी, और सत्संग जी उस वस्तु के नाम चाहे दो हैं पर वो एक ही है। एक तो आपका किया हुआ परमात्मा का सिमरन, और सत्संग जी किए हुए कर्म, मानवता की सेवा, ये दो परमात्मा के दरबार में बोलेंगे सत्संग जी। अब आप क्या लेके जाते हो, शराब साथ लेके जाते हो, सत्संग जी क्या मुख दिखाओगे। महाराज जी कहते हैं ना, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, कि भाई मैं सारी उम्र शराब ही पीता रहा, मैं सारी उम्र बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहा, मैं सारी उम्र सास बहू की लड़ाई में ही शामिल रही, तो सत्संग जी मैं सारी उम्र बेईमानी का ही पैसा कमाता रहा। तो महाराज जी कहते बेटा क्या लेके जाओगे, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। और सत्संग जी जो गुरु वाले हैं ना, जो गुरु की बात मानते हैं, वो अपना सुंदर सा चेहरा लेके जाएंगे, सुंदर कर्म लेके जाएंगे सत्संग जी, और कर्मों ने आपका साथ नहीं छोड़ना। मैं बार बार विनती करूं, अगर वहां पर काम आएंगे सत्संग जी, ये संसार एक सपने की तरह है, ज्यों सुपना और पेखना, जैसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। सत्संग जी कुछ भी सच्चा नहीं है। सतगुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं सत्संग जी कि बेटा जिंदगी ऐसे है जैसे कोई सपना हो, जैसे सपना सत्य नहीं होता बेटा, तेरी जिंदगी भी सत्य नहीं है, झूठ है, मोह सच है सत्संग जी। और मैं बार बार विनती कर रहा हूं, हमें जिंदगी में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, कभी डोलिए मत सत्संग जी। निस दिन माया कारण है प्राणी डोलत नीट, नीत कोटन में नानक को नारायण जय चीज। कि भाई सारी दुनिया पैसे के लिए पागल हुई फिरती है, पर कोई बिरला ही है ईमानदारी का पैसा कमा रहा है।
कोई बिरला ही है साथ संगत जी जो पैसे भी कमा रहा है और अपने जो जीवन में आने का साथ संगत जी मकसद भी पूरा कर रहा है। तो आइए साथ संगत जी, ये ऊंचे मंदिर साल रसोई एक गरीब फुन रह। साथ संगत जी जब रहना ही नहीं तो बेईमानी के किस लिए बनाने और क्यों अहंकार करना। साथ संगत जी देखो कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े मकान बना के बड़ा साथ संगत जी अहंकार करते हैं। तो महाराज जी कहते बेटा जिसमें तूने रहना ही नहीं, परमानेंट है ही नहीं साथ संगत जी, हम प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, बस इतनी की जिंदगी साथ संगत जी। और आइए इससे पहले कि हमारे श्वास निकले, महाराज जी कहते हैं क्या तू सोया जागे ए अन्ना, तै जीवन जग सच कर जाना। और साथ संगत जी ऐसा ही होता है। बाबा फरीद महाराज जी के एक वचन याद आ रहा है साथ संगत जी। महाराज जी कहते हैं फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पे। साथ संगत जी जैसे कोई बगला होता है ना, बगला वो दरिया के किनारे नदी के किनारे बैठा है और साथ संगत जी मस्त है, खाने पीने में बड़ा मस्त है, केल कर रहा साथ संगत जी बड़ा आनंद से बैठा है। और क्या होता है महाराज जी कहते हैं केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पे। अचानक से साथ संगत जी बाज ऊपर से झपट्टा मारता उसको और पंजों में पकड़ के ले जाता है। बाज पे तिस रब दे केला विसरियां। और साथ संगत जी उसका सारा आनंद, उसकी सारी खेल जो है खराब हो जाती है। जो मन चितना चेते सन सो गाली रब की। साथ संगत जी हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, बड़े आराम से घर में बैठे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, अपने अपने काम पे बैठे, अचानक से फोन आता है। साथ संगत जी अचानक से देखा होगा कई मेरे भाई ऐसे हैं साथ संगत जी, दुनिया से चले गए, दफ्तर में बैठे थे, आराम से बैठे थे, काम धंधा कर रहे थे, अचानक से हार्ट अटैक आया और साथ संगत जी चला गया। कई साथ संगत जी कोई ट्रेन में, कोई साथ संगत जी बस में, कोई मार्केट में, कोई आपने देखा होगा कई तो शादियों में नाचते नाचते साथ संगत जी पूरे हो गए। अभी पीछे से आपने देखा होगा कि भाई कोई खिलाड़ी खेल रहा था साथ संगत जी, खेलते खेलते साथ संगत जी पूरा हो गया। और एक बच्चा साथ संगत जी खबर आई थी ना कि घोड़ी पे बैठा हुआ था साथ संगत जी, घोड़ी पे बैठे बैठे को हार्ट अटैक आ गया। और आजकल तो हार्ट अटैक हार्ट फेल आम ही है साथ संगत जी, बहुत हो रहे हैं, इंसान का कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो महाराज जी यही कहते हैं बेटा तेरे साथ भी ऐसे ही होना है, तू बड़े आनंद से बैठे ना बगले की तरह। फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे। साथ संगत जी बगला जैसे दरिया के किनारे आराम से बैठा, कोई फिक्र नहीं है। और हमें भी कोई फिक्र नहीं है साथ संगत जी मौत की कि भाई एक दिन ये संसार छोड़ के जाना है, आराम से बैठे हैं। पर साथ संगत जी अचानक ही बगला आता है और पंजों में जकड़ के ले जाता है। और वही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि बेटा साथ संगत जी आनंद से रहिए, पैसा कमाइए, घर परिवार संभालिए, पर उस मालिक को भी याद रखिए। अपने कर्मों की ओर भी साथ संगत जी ध्यान दीजिए। और अगर वो साथ संगत जी बाज हम पे झपट्टा मारेगा ना, और देखो महाराज जी कहते हैं केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पे, बाज पे तिस रब दे केला विसरियां। और साथ संगत जी जिसके पास खाना खाने का समय नहीं था सब भूल गया। जब कोई इंसान ज्यादा बीमार हो जाता ना साथ संगत जी, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो कहता था मेरे पास समय नहीं है, अगर आना तो अपॉइंटमेंट लेके आओ। साथ संगत जी आईसीयू में भर्ती है, जो कहता था खाना खाने का वक्त भी नहीं मेरे पास, अब साथ संगत जी दिन रात आईसीयू में बैठा है और कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, सब विसार दिया। तो महाराज जी यही कहते हैं साथ संगत जी, जैसे कोई इंसान गाड़ी में जा रहा हो ना, तो साथ संगत जी गाड़ी में जाते जाते अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, सारी साथ संगत जी खेल बिगड़ जाती है। कई बार शादियों में देखा होगा, अभी उत्तरकाशी में जो बादल फटा साथ संगत जी, अब इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें साथ संगत जी एक सेकंड में, सेकंड्स में साथ संगत जी, एक मिनट भी नहीं लगा, विद इन सेकंड्स में साथ संगत जी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग थी वो साथ संगत जी ध्वस्त हो गई और ढेरी हो गई साथ संगत जी। और किसने किया? महाराज जी यही तो समझाते हैं, चीटी के संबल नहीं चाले तेरा जोर, नाम बिना भगवान के लाख मचावे शोर। तो साथ संगत जी जब संसार से जाना ही है, जब साथ कुछ नहीं लेके जाना, तो साथ संगत जी मैं बार बार विनती करूं, मेहनत करो, पैसा कमाओ, घर परिवार संभालो, पर ईमानदारी से। साथ संगत जी आपके कर्म बोलेंगे, उस मालिक के दरबार में साथ संगत जी बोलेंगे। इसलिए आइए साथ संगत जी उस मालिक से विनती किया करो, करो बेनंती सुन मेरे मीता,
संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। सत्संग जिस धरती पे भी आप आनंद से रहो और उस मालिक के दरबार में भी आनंद से रहोगे। तो सत्संग जी करेगा कौन ये काम? जो पक्के गुरु का पक्का चेला होगा। सत्संग जी जिसे गुरबाणी की, गुरु के वचन की सत्संग जी समझ होगी। आगे महाराज जी कहते हैं, ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। सत्संग जी जो शरीर मिला है ना हमें, महाराज जी के वचन है कि बेटा इस शरीर को बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं। सत्संग जी जिनकी हम पूजा करते हैं, सतगुरु कबीर महाराज जी के वचन है, इस देही को सिमर देव। बेटा देवी देवता भी शरीर को तरसते हैं। और ऐसा क्या है सत्संग जी शरीर को? इस शरीर को मंदिर कहा गया। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान भी ये शरीर है। सत्संग जी कभी आसपास नजर डाल के देखो, महाराज जी कहते हैं, ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी। बेटा तेरा जो शरीर है ना, ऐसे जलेगा जैसे घास की झोपड़ी जल रही हो। जल गयो घास, और ये जो घास जल गया ना, शरीर मिट्टी हो जाएगा। सत्संग जी देखना, बड़े बड़े लोग जब हम अग्नि भेंट करने जाते हैं ना, तो सत्संग जी जब फूल चुगते हैं, कहने का मतलब अस्थियां सत्संग जी लेने जाते हैं शमशान घाट से। हमारे पंजाब में कह देते हैं कि भाई फूल चुगने जा रहे हैं। तो सत्संग जी अस्थियां जब लेके आते हैं, इतना बड़ा इंसान और इतनी सारी लकड़ियां लगाई गई, सत्संग जी एक छोटी सी राख की डेरी बन जाती है। जो मेरे भाई जाते हैं उनको पता होगा, जो फूल चुगने जाते हैं, अस्थियां लेने जाते हैं, सत्संग जी कितनी सारी तो लकड़ियां लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, और आप भी कितना बड़ा होता है। और सत्संग जी जब उसे इकट्ठा किया जाता है तो एक राख की ढेरी बन जाता है। ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी। और गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बेटा तेरा शरीर राख की ढेरी है और कुछ नहीं? सत्संग जी उनके कहने का तात्पर्य है कि बेटा इससे पहले कि तेरा शरीर राख की ढेरी बने, इस शरीर से काम ले ले। सत्संग जी बड़ा खजाना आपके शरीर के अंदर। मैं रोज विनती करता हूं, हर रोज, सारी दुनिया का मालिक इस शरीर से सत्संग जी मिलेगा आपको। दुनिया का जो ब्रह्म ज्ञान है वो इसी शरीर से मिलेगा। सत्संग जी इसी शरीर से कंप्यूटर, लैपटॉप, बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज इस शरीर से निकले। और जिन्होंने बनाए सत्संग जी दुनिया में अमर हो गए। अपने बच्चों को भी ये बात बताया करो कि बेटा दुनिया में सबसे बड़ा कोई है इस धरती पे कुदरत के बाद। सत्संग जी कुदरत के बाद इंसान का ही नंबर आता है। इस धरती पे जा तो कुदरत कुछ बना रही है और सत्संग जी जो इंसान बना रहा है, तीसरा कोई बनाने वाला नहीं है। तभी महाराज जी ने कहा है, कर्ता पुरख। इस धरती पे जो कुछ करेगा इंसान करेगा। सत्संग जी वो परमात्मा करता है, और परमात्मा कहाँ बैठा है? आपके अंदर। सत्संग जी गुरुओं की वाणी के वचन बड़े गहरे हैं। महाराज जी कहते हैं कर्ता पुरख, कि भाई परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है। सत्संग जी परमात्मा है कहाँ? आपके अंदर। तो आप ही सत्संग जी सब कुछ करोगे। अब आप सत्संग जी चोरी करो, डकैती डालो या क्या करोगे, ये आप पे निर्भर करता है। आप सत्संग जी बाबा साहब जैसे बनोगे, गुरु रविदास महाराज जी जैसे बनोगे, या सत्संग जी कोई शैतान के जैसे बनोगे, ये आप पर निर्भर करता है। तो मैं तो इतनी विनती करूंगा गुरु की वाणी से कि मेरे माताओं बहनों से, मेरे भाइयों से, बच्चों से, कि ये शरीर बार बार नहीं मिलना। सत्संग जी मानस जन्म दुलंभ है। और गुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, कि बेटा ये बार बार नहीं मिलना। अगर मिल गया तो आइए सत्संग जी घर परिवार संभालते संभालते अपनी खुद की खोज करें। सत्संग जी अपने अंदर की खोज करें, और अंदर जो खजाना मिलेगा ना सत्संग जी, फिर वो दुनिया को बांट देना। सत्संग जी दुनिया में कोई भी ऐसा संत या साधु नहीं हुआ जिसने खजाना बांटा ना हो। सब सभी बांट के गए हैं। गुरु रविदास महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी बने तो सारे का सारा ब्रह्म ज्ञान बांट के सत्संग जी हम 150 साल का सत्संग जी जो उनका संघर्ष था, अमृत वाणी में बांट के सत्संग जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतना संघर्ष किया, इतना ज्ञान एकत्र किया सत्संग जी, उससे काम लेके गए। और जाते जाते कितनी किताबें लिख के गए हमारे लिए, पर हमने कभी पढ़ा ही नहीं सत्संग जी जिनको। और जिन्होंने पढ़ा नहीं सत्संग जी, चाहे किसी भी समाज के हों, वो बाबा साहब को बुरा ही समझते। बहुत लोग हैं जो बाबा साहब को गालियां निकालते हैं,
किस लिए? कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं सत्संग जी कि उनके विचार क्या थे, कभी उनको जानने की कोशिश नहीं की। और जिन्होंने बाबा साहब की किताबें पढ़ी, जिन्होंने गुरबाणी पढ़ी, उनको पता क्या लगता है कि भाई बेगमपुरा मिशन गुरु रविदास महाराज जी ने शुरू किया, और जितने भी गुरु थे बाबा साहब थे बाद में आए, इन्होंने आगे बढ़ाया सत्संग जी। जिन्होंने गुरबाणी पढ़ी और भारत का संविधान और बाबा साहब को पढ़ा। तो आइए सत्संग जी, ये शरीर राख की ढेरी है, इस शरीर से कुछ ना कुछ काम ले लीजिए, और काम ऐसा लीजिए जैसे बाबा साहब ने शरीर से काम लिया, अमर हो गए सत्संग जी। बाहर के देशों में उनके स्टैचू लगे हुए हैं सत्संग जी। साहब काशीराम को लोग कितना याद करते हैं, माता सावित्री बाई फुले सत्संग जी, माता रमाबाई कितना याद करते हैं लोग उनको। किस लिए? डॉक्टर अब्दुल कलाम सत्संग जी किस लिए याद किया जाता है कि सत्संग जी उन्होंने शरीर से कोई काम लिया। और हम क्या करते हैं सत्संग जी, बस सोए रह जाते हैं। सुबह खाना खाया, अपने काम पे चल दिए, शाम को घर पे आए, सत्संग जी खाना खाया, फिर सो गए। तो यही हमारी जिंदगी में चलता रहता है। सत्संग जी आइए, ये शरीर बार बार नहीं मिलना, इस शरीर से काम ले लीजिए सत्संग जी। ये बड़ी मुश्किल से मिला। हमने सबसे बड़ी गलती सत्संग यहाँ पे कर दी। हमने कभी गुरु रविदास महाराज जी को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ लिया तो सत्संग जी भावार्थ नहीं समझे, और अगर भावार्थ समझ लिए, सुन लिए कहीं सत्संग में, तो उन पे अमल नहीं किया। और सबसे आखिर में सत्संग जी यही होता है कि भाई जो बाणी सुने, सुनकर उसे समझे और समझकर प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में लागू कर ले, तो सत्संग जी समझ लेना कि भाई उसके जैसा कोई नहीं है। महाराज जी सतगुरु नानक साहब कहते हैं, मन्ने की गत कही ना जाए। सत्संग जी इतना बड़ा बन जाता है। तो आइए सत्संग जी, महाराज जी के वचन है, ए तन ऐसा जैसे कांस की टाटी, जल गयो कांस रल गयो माटी। और बहुत लोग है सत्संग जी जो ये कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना आप। बहुत लोगों की शिकायत है कि परमात्मा ने हमें दिया क्या है, और सत्संग जी इसी बात को समाज में बांटने की कोशिश करना जो आपको बताने वाले हैं। बहुत मेरे भाई बहन ये कह देते हैं, परमात्मा ने हमें दिया क्या है, हमें गरीबी दी, गरीब घर में पैदा किया, इतने सारे दुख दे दिए। तो मैं विनती करूं, खास करके जो जवान बच्चे ना सत्संग जी, जवान, अगर आप बच्चे हो, आपके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते तो कोई बात नहीं सत्संग जी, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप जवान हो चुके हो, जवान, आपके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं सत्संग जी, और कई तो मैंने ऐसे देखे शादियां भी करा ली, फिर भी उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, ये फिर सोचने वाली बात है सत्संग जी। अगर आप बड़े बुजुर्ग हो चुके हो, काम करना कोई बुरा नहीं होता, पर मैंने देखा सत्संग जी बहुत बुजुर्ग शरीर से काम नहीं हो रहा उनसे, फिर भी सत्संग जी बुजुर्ग काम कर रहे हैं और बच्चे बड़े बड़े होए पड़े सत्संग जी। महाराज जी ने शरीर दिया सत्संग जी, इसी शरीर के ज्ञान की वजह, सिर्फ ज्ञान की वजह से लोग करोड़पति अरबोंपति बने हुए। सत्संग जी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, ये आइडिया कहां से लाते हैं? शरीर से तो निकालते हैं। तो भाई अगर आप सोचते हो ना मालिक ने मुझे कुछ नहीं दिया, कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश करो सत्संग जी। अब एक छोटी सी उदाहरण दे देता हूं, एलन मस्क का नाम सुना होगा सत्संग जी। उसकी पिछली जिंदगी देख लेना और आज की जिंदगी देख लेना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन देख लेना, और जवानी में सत्संग जी जब संविधान लिखने के बाद वो कानून, सत्संग जी भारत आजाद होने के बाद वो पहले कानून मंत्री बने, जिनको घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, जो क्लास के बाहर बैठते थे सत्संग जी, इसी शरीर की वजह से, इसी शरीर का इस्तेमाल कर वो पहले कानून मंत्री बन गए और अमर हो गए। जो मेरे भाई बहन कहते हैं कि परमात्मा ने हमें क्या दिया, सत्संग जी इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर घर में पैदा हुए या गरीब में, फर्क ये पड़ता है कि भाई आप किस घर में मरोगे। जब आप बुजुर्ग अवस्था से जाओगे ना सत्संग जी, तो मेहनत करो। सत्संग जी महाराज जी कहते हैं, जिस तन को चोह कुंठ उठता वै, सो तन हर से बातें पावे। कि बेटा जो इंसान पैसे के लिए पागल हो फिरते ना सत्संग जी, सुबह उठ के पैसा पैसा पैसा, पैसा उनके हाथ में भी नहीं आता, पर जो इस शरीर से जुड़ जाता है, अपने अंदर बैठे मालिक से जुड़ जाता है, सत्संग जी बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ये सत्संग जी बहुत लोग कह देते हैं, और इसी शरीर में सत्संग जी कभी मत सोचा करो, आपका बच्चा अगर एबनॉर्मल भी है तो कोई ना कोई सत्संग जी टैलेंट होगा उसके अंदर। अभी जैसे हमारी एकेडमी में सत्संग जी एक बच्चा आता है,
वो थोड़ा ठीक नहीं है साथ संगत जी, दिमागी तौर से। तो आम आम बच्चों की तरह नहीं है, इसलिए उसके माता पिता उसे जल्दी स्कूल से ले आते हैं। अभी हमारे पास एकेडमी में ज्वाइन हुआ, पर साथ संगत जी उसका हमने दिमाग चेक किया, इतना साथ संगत जी उसका ब्रेन तेज, और लोग उससे साथ संगत जी अब नॉर्मल सोचते होंगे कि भाई ये बच्चा ठीक नहीं है। उसी बच्चे का हमने दिमाग चेक किया साथ संगत जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओगे ना उस बच्चे को, साथ संगत जी उसका कैलेंडर बना देगा वो, आपको ये भी बता देगा उस दिन वार क्या था, और साथ संगत जी सारा कुछ बता देता वो। और वो बच्चा साथ संगत जी ऐसा है, कई बच्चों की तो शक्लें देख के उसने डेट ऑफ बर्थ बता दी। अभी साथ संगत जी हफ्ता हुआ हमारे पास आते को, हमने सोचा अब नॉर्मल होगा। साथ संगत जी जब चेक किया तो देखा कि भाई इसका तो दिमाग ही बड़ा तेज है। साथ संगत जी मैं बार बार विनती कर रहा हूँ, ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। और हमारी आदत होती है साथ संगत जी, जैसे एक ना साथ संगत जी प्रचारक था और उसकी दोस्ती किसी नाई के साथ थी। साथ संगत जी ध्यान से सुनना, और जो नाई था ना साथ संगत जी वो नास्तिक था, और हमेशा परमात्मा को गालियां निकालना कि भाई परमात्मा होता ही नहीं, अगर होता तो मिलता। और साथ संगत जी बड़ा दुखी था कि भाई मेरी जिंदगी में तो दुखी बड़े, बड़ा साथ संगत जी दुखी परेशान, और हमेशा उसने परमात्मा को बुरा भला कहना कि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा होता तो हमारी जिंदगी में दुख कैसे आते, और दुख आते ही ना। तो साथ संगत जी उसका एक दोस्त था जो प्रचारक था, जब भी वो उसके पास आता ना साथ संगत जी, नाई के पास उसके घर पे आता, जा उसके पास बैठता, उसे बड़ी हैरानगी होती कि भाई ये नास्तिक है, परमात्मा को गालियां निकालता रहता है, इसको कैसे सुधारा जाए। तो साथ संगत जी उसने क्या किया, एक दिन वह किसी भिखारी को लेके आ गया उसकी दुकान के ऊपर। तो उससे पता क्या कहता है कि दोस्त ये बता, ये तुझे जो भिखारी दिखाई दे रहा है, इसके देख कितनी लंबी लंबी दाढ़ी है, कितने इसके बाल गंदे हैं, कितने बाल जो हैं कितने लंबे हुए पड़े, दाढ़ी बड़ी लंबी है। और ये बता किसने जो इतनी लंबी दाढ़ी कर रखी है, इतने लंबे बाल कर रखे हैं, तो तूने इसके बाल काटे क्यों नहीं। तो साथ संगत जी नाई ने कहा, अगर भाई मेरे पास आएगा, मुझे बताएगा कि भाई मैंने बाल, मैं धक्के से थोड़ा बाल काट दूंगा, तो अगर ये मेरे पास आएगा मुझे बताएगा तो मैं इसको बढ़िया सुंदर बना के, और साथ संगत जी इसके बाल भी काटूंगा, इसके दाढ़ी भी बढ़िया सुंदर बना दूंगा। ये मेरे पास आया ही नहीं। तो साथ संगत जी उसके दोस्त ने कहा था कि अरे दोस्त ये इतने महीनों से, इतने पता नहीं कब से ये शहर में घूम रहा है, और तूने कभी इसकी और ध्यान नहीं दिया, सारी दुनिया को सुंदर बना रहा है, इसको तो सुंदर बनाया नहीं। तो उसके दोस्त ने क्या कहा साथ संगत जी जो नाई था कि भाई मेरे पास तो ये कभी आया ही नहीं। तो साथ संगत जी बस इसी में बड़ी गहरी बात छुपी हुई है। हम परमात्मा को तो बुरा भला बहुत कहते हैं, पर साथ संगत जी कभी अरदास विनती की नहीं, कभी अपने अंदर झांक के देखा ही नहीं कि भाई वो बैठा कहाँ है, कभी हम उसके पास पहुंचे नहीं। साथ संगत जी अगर पहुंच जाओगे ना तो बिन बोले सब कुछ जानता। साथ संगत जी बिना बोले ही वो सब कुछ जानता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथ संगत जी, वक्त हो रहा है। आगे महाराज जी कहते हैं, पाई बंद कुटुंब सहेरा, होए भी लागे काड़ सवेरा। साथ संगत जब इंसान जाता है ना तो रिश्तेदार आने शुरू हो जाते हैं, और सभी के मन में क्या होता है साथ संगत जी, अगर इंसान की मृत्यु सुबह हो दोपहर में हो तो बस एक ही कोशिश होती है कि भाई रात होने से पहले पहले ना इसे निकाल दे, इसको अग्नि भेंट कर दे। साथ संगत जी पाई बंद कुटुंब सहेरा, ओए भी लागे काड़, सबकी कोशिश यही होती है कि भाई रात नहीं होने देनी। साथ संगत जी एक रात भी नहीं रखना चाहते। एक रात किसे कहते हैं, अगर रात को पूरा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एक रात रखेंगे। अगर भाई बच्चे विदेश में हैं तो साथ संगत जी घर पे नहीं रखते लाश को, जो पार्थिव शरीर है उसे घर पे नहीं रखा जाता, उसे हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, पाई बंद कुटुंब सहेरा, सारे तैयारी करने लग जाते हैं साथ संगत जी, ओए भी लागे काड़ सवेरा, कि भाई रात नहीं होने देनी, शाम होने से पहले पहले इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। और आगे गुरु जी कहते हैं, कर की नार औरत न लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। और होता भी ऐसी साथ संगत जी, आप कभी किसी के अंतिम संस्कार में जाओगे ना तो साथ संगत जी घर वाले जो रो रहे हैं,
घर वाले जो बुरी तरह से सत्संग जी बड़े मन से परेशान है कि भाई हमारे पिताजी चले गए, माता जी चले गए। और जो साइड में लोग आते हैं सत्संग जी अग्नि भेंट के संस्कार के समय पे, उनकी बातें सुन के देखना, कोई प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, कोई सत्संग जी कोई राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा है, कोई काम धंधे की बात कर रहा है। बस एक बार आते हैं सत्संग जी, थोड़ा सा अफसोस किया, फिर कोई अपने परिवार की बात कर रहा है, अपनी बीमारी की बात कर रहा है। सत्संग जी अगर क्रिकेट मैच चल रहे होंगे तो शमशान घाट में भी वहीं शुरू हो जाएंगे। सत्संग जी किसी को आपके लिए कोई लेना देना नहीं है, और परिवार भी कुछ दिन रोएगा, वो भी संभल जाएगा। सत्संग जी आपके कर्म आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। महाराज जी कहते हैं पाई बंद कुटुंब सहेरा, कोई भी लाग है काढ़ सवेरा। वो कभी किसी के अफसोस करने जाते हैं ना सत्संग जी, बातें देखो कैसी चल रही होती है, और जो चला गया तो उसे बहुत कम याद किया जाता है। कर की नार औरत न लागी, ओ तो भूत भूत कर पागी। और जो घरवाली होती है ना सत्संग जी, चाहे पति हो चाहे पत्नी की बात है, सत्संग जी जो हमेशा शरीर के साथ लग के साथ जुड़ के, जिसने सुख और दुख में अपने पति का साथ दिया, पति ने पत्नी का साथ दिया, पत्नी ने पति का साथ दिया। पर उदाहरण के तौर पर गुरुजी ने सत्संग जी पत्नी लिखा है, पर मैंने कल भी विनती की थी कि साधु संतों के लिए सारी ही सखियां हैं, सारी जीवात्माएं हैं। तो सत्संग जी वो लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करते। गुरबाणी में कई बार आता है कि भाई हम सब जीवात्माएं हैं, इस जग पे पुरख नार एक ही है। सत्संग जी पुरख एक है, और हम सब जो हैं उस जीवात्माओं में आ जाते हैं। तो महाराज जी कहते कि बेटा जो तेरे साथ सुख दुख में रही, सत्संग जी सुख में भी साथ दिया, दुख में भी साथ दिया। जो एक पल के लिए अलग नहीं होना चाहती थी, वो भी सत्संग जी मान लेती है कि भाई ये बीत गया। ओ तो भूत भूत कर पागी। भूत सत्संग जी वो डराने वाला भूत नहीं, यहाँ पर भूत का मतलब है जो बीत जाए उसे भूत कहते हैं, भूतकाल। जैसे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको पता होगा, और जो पढ़े लिखे उनको पता होगा कि भाई भूतकाल क्या होता है, जो बीत गया सत्संग जी। और वो भी क्या कहती है कि भाई ये चला गया। और सत्संग जी वो भी फोन घुमाना शुरू कर देते अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को। और सत्संग जी उसके वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, सत्संग जी रो बहुत बुरी तरह से रही होती है, पर रख वो भी नहीं सकती। सत्संग जी एक दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, फिर इस शरीर में से स्मेल आने लग जाएगी। और सत्संग जी हो सकता आसपास वाले बीमार होने शुरू हो जाएं। कर की नार औरत न लागी, ओ तो भूत भूत करवागी। कि भाई घरवाली भी कह देती है बीत गया, ये भूत बन गया, चला गया भी ये। और सत्संग जी उसका अग्नि जो है संस्कार की तैयारियां हो जाती हैं। कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। तो सत्संग जी सारे लुट रहे हैं, सारे। तो छूटेगा कौन सत्संग जी? जो परमात्मा के सिमरन के साथ जुड़ेगा, जिसके कर्म अच्छे होंगे। तो सत्संग जी संसार को याद रखो, ये सपना है। सुख में बहु संगी पए, दुख में संग न कोए। कहो नानक हर पज मना, अंत सहाई होए। सत्संग जी ये ना संसार की रीत है। आपके सुखों में देख लेना, आपके घर में शादी होती ना, पार्टी हो, सत्संग जी आप दूर दूर के रिश्तेदार भी आए होते हैं, और सारे का सारा परिवार आता है सत्संग जी। जब आपके घर में शादी होती है ना, जब आपके घर में कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, सत्संग जी पैर रखने की जगह नहीं होती। सुख में बहुत संगी पाए, पर सत्संग जी जब दुख आता है तो एक घर में से 1 या 2 जन ही आते सत्संग जी। देख लेना ऐसा ही होता है। सुख में बहुत संगी पाए, दुख में संग न कोई। और कई तो ऐसे कह देते चलो भाई कोई बात नहीं, जो भोग की रस्म होती है ना सत्संग जी, कोई हफ्ते बाद, 5 दिनों बाद, 12-13 दिनों बाद, तो सत्संग जी वहां उसी पे जाएंगे। संस्कार पे जाने का तो वक्त नहीं है। सतगुरु नानक साहब महाराज जी कह रहे हैं, सुख में बहुत संगी पाए, दुख में संग न कोए। कहो नानक हर पज मना, अंत सहाय होए। और यही सतगुरु रविदास महाराज जी ने पहले कहा, कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। सत्संग जी मौतना सच्चाई है, ये आनी आनी है सत्संग जी। आपने एक साधु की कथा सुनी होगी कि जैसे एक माता थी सत्संग जी, बड़ा पति चला गया, एक ही बच्चा था सत्संग जी उसके पास। माता काम धंधा करती है और सत्संग जी बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी, बच्चे का बड़ा ख्याल रखती है, और अपनी जान से भी ज्यादा सत्संग जी वो माँ थी उस बच्चे का ख्याल रखती है।
और एक दिन क्या हुआ सत्संग जी, वो बच्चा इस दुनिया से चला गया और माँ परमात्मा को सत्संग जी बुरा भला कह रही है कि परमात्मा पहले मेरा पति छीन लिया और इस दुनिया में मैं अकेली थी, एक बच्चे का सहारा था, वो भी तूने छीन लिया। और सत्संग जी सारे दुख मेरी झोली में डाल दिए, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है सत्संग जी, और रो रही है। तभी उसे सत्संग जी कुछ दिन पहले ना उसी गांव में एक साधु आया हुआ था और सत्संग जी वो उनकी सत्संग में कई बार जा भी चुकी थी और उनसे बड़ी प्रभावित थी। तो गांव वाले सत्संग जी बड़ा उस साधु की मान्यता करने लग गए। अब उसके मन में अचानक से ख्याल आया कि भाई हमारे गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं, साधु आए हुए हैं। तो सत्संग जी बच्चे को लेके वो साधु के पास चली गई और रो रही है, चिल्ला सत्संग जी जोर जोर से वेलिंग कर रही है। सत्संग जी बड़ा जोर जोर से रो रही है कि गुरुजी मेरा एक ही बच्चा था और वो भी परमात्मा ने छीन लिया, तो क्या आपका परमात्मा इतना निर्दयी है? और सत्संग जी उनके पांव में पड़ गई कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, मेरा जो बच्चा है इसे जिंदा करके दीजिए, फिर मैं मानूंगी आप गुरु हो, संत हो। सत्संग जी जोर से रोई जा रही है और सत्संग जी उनके प्रार्थना भी कर रही है कि मालिक गुरुजी मेरा एक ही बच्चा था, अब मेरा इस दुनिया में रहा कौन? अगर वाकई ही आपके पास शक्ति है, आप परमात्मा के संत हो, तो इसे जिंदा करके दिखाइए और मैं ये उपकार आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो सत्संग जी साधु मुस्कुराया और क्योंकि साधु सत्संग जी साधु मौत और जीवन दोनों से ऊपर होता है। क्योंकि आप लोग सोचोगे कि भाई ये मुस्कुराने का वक्त नहीं था, क्योंकि गुरु जी के वचन है सत्संग जी साधु संत इन चीजों से ऊपर हो चुके हैं। सत्संग जी साधु ने एक विनती की कि माता मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा और माँ बड़ी खुश हुई। पर आगे साधु ने कहा कि माँ मेरी एक शर्त है, आप किसी घर से ना, जैसे हमारे सत्संग जी 5 किलो कह देते हैं उसमें, तो उन्होंने कहा कि किसी घर से 5 किलो जो चावल लेके आने हैं। तो माता बड़ी खुश हुई कि भाई मैं अभी लेके आती हूँ। पर माँ जाते जाते एक बात तो सुन, उस घर से लेके आने हैं जिस घर में कभी कोई मौत ना हुई हो। और सत्संग जी माँ चल पड़ी। अब जिस घर में पहले घर में गई कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरा बच्चा चला गया, तो वो बड़ा अफसोस करते कि उनको भी पता था बेचारी का एक ही बच्चा था। और वो बताती कि भाई मैं संत के पास, गुरु जी के पास गई थी, उन्होंने कहा कि भाई किसी घर से चावल लेके आ, मैं बच्चे को जिंदा कर दूंगा। और सत्संग जी वो भाग के 5 किलो चावल लेके आए घर से। अब जब वो चावल डालने लगे तो सत्संग जी माता ने कहा रुकिए रुकिए, साधु ने एक वचन किया था गुरु जी ने, आपके घर में किसी की मौत हुई है इस घर में? तो सत्संग जी उन्होंने कहा हाँ, आज से 5 साल पहले आपको पता ही है हमारे दादाजी चले गए थे। तो सत्संग जी वहां से भागी, अगले घर में गई, फिर वही सत्संग जी वो जब चावल डालने लगे तो सत्संग जी उसने फिर वही सवाल पूछा क्या आपके घर में कोई मौत हुई? तो सत्संग जी कहा हाँ हमारे पिताजी की मौत। सत्संग जी पूरे गांव में एक भी घर उसे ऐसा नहीं मिला जिसमें मौत ना हुई। तो सत्संग जी चुपचाप वापिस आ गई। वो अब गुरु जी के सामने बैठी है और गुरु जी से प्रार्थना कर रही है कि गुरु देखकर सत्संग जी। और जब उस साधु ने, संत ने, महात्मा ने, गुरु ने उसे बुलाया कि बेटा तू ले आई चावल, तो सत्संग जी माँ ने रोते हुए कहा कि गुरु जी मैं चावल तो नहीं ला पाई, पर जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई में सीख के आ गई। जो आप मुझे सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, वो मैं सीख के आ गई कि सत्संग जी जो मौत है ना वो सत्य है, वो हर किसी को आनी है। और इसमें सत्संग जी बड़े बड़े साधु महात्मा भी बीच में नहीं आएंगे। आप देख लेना सत्संग जी, जब आपके अंदर श्वास है ना तो डॉक्टर की दवाई भी काम करेगी, सत्संग जी डॉक्टर की मशीनें भी काम करेगी। और जैसे ही अंदर से पंछी उड़ारी मार गया सत्संग जी, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल भी कह देते हैं कि भाई हम अब और इलाज नहीं कर सकते, आप इन्हें घर ले जाइए। सत्संग जी दवाई भी तब तक काम करती है जब तक आपके अंदर प्राण है। दवाई भी सत्संग जी प्राण निकलते ही काम करना बंद कर देती है। तो सत्संग जी डरना नहीं है मौत से, पर इतना जरूर याद रखना कि आखिरी वक्त सत्संग जी हमने रोते नहीं जाना, हंसते हंसते जाना है। ऐसे कर्म करिए सत्संग जी, जाना सबने है,
पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। साथ संगत जी घबराना नहीं, कभी नहीं घबराना। और घबराएंगे कौन, डरेंगे कौन? जो बुरे कर्म करते हैं, जिनके मन में निंदा चुगली द्वेष है। सत्संग जी जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो डरे। हम तो गुरु रविदास महाराज जी के बच्चे हैं, सत्संग जी हम क्यों डरे? सत्संग जी मौत एक सच्चाई है। राम गयो रावण गयो जाको वो परवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार। राम को भी जाना पड़ा, सत्संग जी रावण को भी जाना पड़ा। 1 लख पूत सवा लख नाती, तै रावण कर दिया न बाती। और आज उसके घर में कोई दिया जगाने वाला नहीं है सत्संग जी। पर इस संसार में पता है एक परमानेंट चीज है सत्संग जी, और वो पता क्या है? नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक इस जगत में किन जपयो गुरु मंत्र। सत्संग जी एक तो नाम हमेशा रहेगा इस धरती पे। एक साधु का नाम गुरु रविदास महाराज जी 650 साल पहले आए थे लगभग, और आज भी उनका नाम बढ़ता जा रहा है सत्संग जी। ये गुरबाणी के वचन इस धरती पे कौन रहेगा? नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद। सत्संग जी इस धरती पे एक तो नाम परमानेंट रहेगा, अमर है। साधु सत्संग जी हमेशा रहेंगे इस धरती पे, और वो परम पिता परमात्मा आपके अंदर ही बैठा रहेगा। और बाकी जितनी भी चीजें सत्संग जी, क्या मांगू किछ थिर ना रहाई, देखत नैन। सत्संग जी सब कुछ जो है सत्संग जी वो मिटने वाला है। तो आइए सत्संग जी, जब मौत सत्य है तो हम डरे क्यों? हम ऐसे करें भी ना करें जिससे जमदूतों से डरना पड़े। और आखिरी समय में आपको जमदूत लेने आएंगे या परमात्मा लेने आएगा? सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, कहो कबीर मोह ब्याह चले हैं एक पुरख भगवाना। तो सत्संग जी इतनी की विनती प्रवान करना, ऐसे कर्म करो सत्संग जी कि जाते हुए हमें कोई अफसोस ना हो। कभी भी बुरे कर्म मत करना, नहीं तो जाते हो बड़ा पछताओगे सत्संग जी। अपना घर परिवार संभालो, कमाई करो, बड़े बड़े मकान बनाओ, गाड़ियां खरीदो, पर ईमानदारी से। रिश्तेदारियां निभाओ सत्संग जी ईमानदारी से। माता पिता की सेवा, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, समाज की सेवा, मानवता की सेवा, और अपने गुरु के वचन मान लो। सत्संग जी आपको फिर जमदूत नहीं लेने आएंगे, खुद को परम पिता परमात्मा लेने आएंगे। मोहे जम डंड न ला गई, तजलै सर्व जंजाल। से इतनी की बिनती प्रवान, जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सोहम सतनाम। सत्संग जी की बिनती थी कि जो संगत बाणी सीखना चाहती है 5:15 बजे ग्रुप चलता है, और जो कथा सीखना चाहते हैं सत्संग जी 3 बजे, जिनको गुरबाणी आती है 3 बजे कथावाचकों को तैयार किया जाता है, और 5:15 बजे गुरबाणी सिखाने की क्लास। अभी 2 ग्रुप और शुरू करने, एक सत्संग जी माताओं बहनों के लिए, क्योंकि माताएं बहनें काम करने के बाद जो घर पे रहती हैं, चाहे भाई हो माताएं बहनें हैं, 1 2 3 जो आप कहोगे उतने बजे शुरू हो जाएगा। अभी 2 ग्रुप और शुरू करने हैं, 5:15 का चल रहा है। तो जो भी सत्संग जी शाम को घर पे आने के बाद गुरबाणी सीखना चाहते हैं तो 5:15 5:30 एक ग्रुप चलता है। और जिनको गुरबाणी आती है सत्संग जी 3 बजे ग्रुप चलता है, सत्संग सिखाते हैं, उसमें कथावाचक बना रहे हैं। जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।